हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हम देख रहे हैं बोर्ड की जानिब से प्रोवाइड किया गया क्वेश्चन बैंक। पिछले वीडियोस में हम क्वेश्चन नंबर 1 का अलिफ ब और जीम हल कर चुके। आज के इस वीडियो में हम सवाल नंबर 1 का दाल गलत आमिल पहचानिए, इसे हल करने की कोशिश करेंगे, जो आपको 5 मार्क के लिए पूछा जाएगा। तो आइए देखते हैं सवाल नंबर 1 का दाल गलत आमिल पहचानिए। सवाल नंबर 1 का दाल गलत आमिल पहचानिए। नंबर 1, बर्र-ए-आज़मों के नाम। तो एशिया, अफ्रीका और यूरोप, ये तीनों बर्र-ए-आज़मों के नाम हैं। और बहरुल काहिल ये बहर का या समंदर का नाम है। तो गलत आमिल जो रहेगा वो बहरुल काहिल। नंबर 2, आबादी रखने वाला या रखने वाले बर्र-ए-आज़म। तो इसमें एशिया, अफ्रीका और शुमाली अमेरिका ये आबादी रखने वाले बर्र-ए-आज़म हैं। और अंटार्कटिका ये आबादी ना रखने वाला बर्र-ए-आज़म है, मतलब यहाँ पर आबादी पाई नहीं जाती। मुस्तकिल तौर पर यहाँ पर कोई आबादी पाई नहीं जाती। नेक्स्ट, नंबर 3, शहरी इलाकों में ज़मीन का इस्तेमाल। तो शहरी इलाकों में ज़मीन का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर सनअतों के लिए, रिहाइश के लिए और यूनिवर्सिटीज़ के लिए किया जाता है, ना कि ज़राअत के लिए। तो गलत आमिल जो रहेगा वो ज़राअत। नंबर 4, देही इलाकों में ज़मीन का इस्तेमाल। तो देही इलाकों में अगर देखा जाए तो ज़मीन का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर जंगलात की कटाई, ज़राअत और मवेशी पालन के लिए किया जाता है, ना कि सनअतों के लिए। तो गलत आमिल जो रहेगा वो सनअत है। नंबर 5, आबादियाती उबूरी नज़रिए के मराहिल। तो बुलंद इस्तेहकाम, इब्तदाई तवसी मरहला और माबाद तवसी मरहला, ये मराहिल ये आबादियाती उबूरी नज़रिए के मराहिल हैं। और तखरीबी मरहला ये आबादियाती उबूर नज़रिए का मरहला नहीं है, इसलिए गलत आमिल जो रहेगा वो तखरीबी मरहला। नेक्स्ट, नंबर 6, इजाफ़ा आबादी के ज़िम्मेदार अवामिल। मतलब आबादी में इजाफ़े के लिए ज़िम्मेदार अवामिल। तो इसमें शहरियाना, शरह पैदाइश और हिजरत, ये इजाफ़ा आबादी के ज़िम्मेदार अवामिल है। और शरह अमवात ये इजाफ़ा आबादी का ज़िम्मेदार आमिल नहीं है, इसलिए गलत आमिल जो रहेगा वो शरह अमवात। नंबर 7, आबादी की तकसीम पर असरअंदाज होने वाले तबई अवामिल। तो तबई अवामिल में शुमार होता है तबई साख्त का, आबो हवा का और पानी की दस्तयाबी का। सनअतों का शुमार ये तबई अवामिल के अंदर नहीं होता है, बल्कि माशी अवामिल के अंदर होता है। तो गलत आमिल जो रहेगा वो सनअतें। नंबर 8, गुंजान आबादी रखने वाले इलाके। तो साहिली इलाके, मैदानी इलाके और जज़ायर, ये इलाके ऐसे हैं जहाँ पर आबादी गुंजान होती है, ज़्यादा होती है। और पहाड़ी इलाकों पर आबादी गुंजानपन कम होता है। तो गलत आमिल जो रहेगा वो पहाड़ी। नेक्स्ट, नंबर 9, हिजरत के असबाब। तबई असबाब, माशी असबाब और समाजी असबाब, इन असबाब की वजह से इंसान हिजरत करता है। ज़हनी असबाब ये इसका सबब नहीं है, इसलिए गलत आमिल ये ज़हनी असबाब होगा। नंबर 10, साख्त या बनावट के लिहाज से बस्तियों को मुस्ततिल, दायरवी और ख़ती तर्ज की बस्तियों के अंदर बांटा जाता है, ना कि शहरी तर्ज। तो गलत आमिल रहेगा शहरी तर्ज। नंबर 11, कार मनसबी की बुनियाद पर शहरों की तकसीम। तो कार मनसबी या अहम काम की बुनियाद पर शहरों को इंतज़ामी शहर, सनअती शहर, तिजारती शहर और मजहबी शहरों में तकसीम किया जाता है। इसमें कोई गलत आमिल नज़र नहीं आ रहा। तो इस तरह के अगर कोई सवाल पूछे जाए तो उस सवाल का नंबर वहाँ ज़रूर लिख दें, ताकि आपको उस सवाल के पूरे नंबर मिल जाए। नंबर 12, इब्तिदाई माशी सरगर्मियाँ। तो इब्तिदाई माशी सरगर्मियाँ ये इंसान की अव्वलीन माशी सरगर्मियाँ हैं। इस सरगर्मी में इंसान कुदरती वसाइल का बराह रास्त इस्तेहसाल करता है और इससे अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी की तकमील करता है। तो इब्तिदाई माशी सरगर्मियों में ज़राअत, माहीगिरी और कानकुनी का शुमार किया जाता है, ना कि सनअतों का। तो गलत आमिल जो रहेगा वो सनअतें। नंबर 13, काश्तकारी की किस्में। तो बागबानी बराए बाज़ार, गश्ती काश्तकारी और तवसी तिजारती काश्तकारी, ये काश्तकारी की किस्में हैं। शहरी काश्तकारी ये काश्तकारी की किस्म नहीं है। तो गलत आमिल जो रहेगा वो शहरी काश्तकारी। नेक्स्ट, नंबर 14,
सनतों के महली वक़ूफ़ पर असरअंदाज होने वाली माशी अवामिल। तो सनतों के महली वक़ूफ़ पर असरअंदाज होने वाली माशी अवामिल में शुमार होगा सरमाए का, बाज़ार से नज़दीकी और मज़दूर। आबो हवा जो है ये माशी अवामिल में इनका शुमार नहीं होता, बल्कि जो है ये तबई आमिल है आबो हवा। तो गलत आमिल जो रहेंगे वो आबो हवा। नंबर 15, सनती इलाकों की अहम खसूसियात। तो सनती इलाकों की अहम खसूसियात, सनतों का हजूम, घनी आबादी, ज़राए आमदोरफ्त, घना जाल, ये सनती इलाकों की अहम खसूसियात है, ना कि रिहायशी मकानात। तो गलत आमिल जो रहेंगे वो रिहायशी मकानात। नंबर 16, सरमायाकारी की बुनियाद पर सनतें। सरमायाकारी की बुनियाद पर सनतों के अंदर बड़े पैमाने की सनतें, औसत पैमाने की सनतें और छोटे पैमाने की सनतों का शुमार किया जाता है, ना कि अवामी शोबे की सनतों का। अवामी शोबे की सनतों का शुमार मिल्कियत की बुनियाद पर सनतों में होता है। अवामी शोबे की सनत वो सनत कहलाती हैं जो हुकूमत की मिल्कियत हो और जिनमें कुल सरमायाकारी हुकूमत करती हो। नेक्स्ट, नंबर 17, बड़े पैमाने की सनतें। तो बड़े पैमाने की सनतों में लोहे और फौलाद, सूती कपड़ों और वज़नी आलात और मशीनों की जो है सनतों का शुमार बड़े पैमाने के सनतों में किया जाता है। खिलौने बनाने की सनत का शुमार जो है बड़े पैमाने के सनत के अंदर नहीं होता। नंबर 18, पैदावार की नौइयत की बुनियाद पर सनतें। पैदावार की नौइयत की बुनियाद पर सनतों के अंदर बुनियादी सनतें, हल्की सनतें और ज़ैली सनतों का शुमार किया जाता है। कसीर मुल्की कंपनियों का शुमार मिल्कियत की बुनियाद पर सनतों में होगा। कसीर मुल्की कंपनियां उन कंपनियों को कहा जाता है जब निजी शोबे और अवामी शोबे वाली सनतें फैलकर किसी एक इलाके में महदूद न रहते हुए एक से ज़्यादा मुल्कों तक फैल जाती हो, तो उसे कसीर मुल्की जो है कंपनियां कहा जाता है। तो गलत आमिल जो होगा वो कसीर मुल्की कंपनियां। नंबर 19, मिल्कियत की बुनियाद पर सनतें। तो मिल्कियत की बुनियाद पर सनतों के अंदर अवामी शोबे की सनत, खानगी शोबे की सनत और मुश्तरका शोबे की सनतों का शुमार जो है मिल्कियत की बुनियाद पर सनतों के अंदर होता है। बुनियादी शोबे का जो है शुमार मिल्कियत की बुनियाद पर सनतों के अंदर नहीं होगा। अवामी शोबे की सनतें, ये सनतें हुकूमत की मिल्कियत होती है। तो खानगी शोबे की सनतें ये फ़र्द वाहिद की मिल्कियत होती है। तो मुश्तरका शोबे की जो सनतें होती है, इस सनत में फ़र्द वाहिद और हुकूमत मिलकर सरमायाकारी करते हैं। तो गलत आमिल जो रहेगा वो बुनियादी शोबा। नंबर 20, सलासी सरगर्मियाँ। तो इब्तदाई और सानवी सरगर्मियों से हासिल होने वाली पैदावार को सनतों तक पहुँचाने और सनती पैदावारों को बाज़ार तक या सार्फिन तक पहुँचाने के लिए जो सरगर्मियाँ अमल में लाई जाती हैं उसे सलासी सरगर्मियाँ कहते हैं। तो इन सरगर्मियों के अंदर शुमार होगा मौसलात का, नकल हमल का और तिजारत और कारोबार का। ज़राअत का शुमार जो है सलासी सरगर्मियों के अंदर नहीं होगा। तो गलत आमिल जो रहेगा इसके अंदर ज़राअत। 21, इलाके की तख्लीक के बुनियादी अवामिल। तख्लीक मतलब वजूद में आने के लिए, किसी इलाके को वजूद में आने के लिए या किसी कितने ज़मीन को इलाके या रीजन की हैसियत हासिल करने के लिए इन अवामिल का हामिल होना ज़रूरी है या इन खसूसियात का हामिल होना ज़रूरी है। उन खसूसियात में उन अवामिल में शुमार होगा महल वक़ू का, हुदूद या सरहद का, मकानी उसत का। सियासी पॉलिसी का शुमार जो इसके अंदर नहीं होता, इसलिए गलत आमिल जो रहेगा सियासी पॉलिसी। नेक्स्ट, नंबर 22, इलाकों की अक़साम। तो मुख्तलिफ़ खसूसियात और अवामिल की बुनियाद पर इलाकों को मुख्तलिफ़ अक़साम में तकसीम किया जा सकता है, जैसे तबई इलाके नॉट अवामिल, सियासी इलाके और समाजी इलाके, रिवाजी इलाके, ये जो है गलत आमिल होगा। तो इलाकों को जो है तबई इलाके, सियासी इलाके और समाजी इलाकों के अंदर तकसीम किया जा सकता है, ना कि रिवाजी इलाकों के अंदर। नंबर 23, तबई जोग्राफ़ी की शाखें। तो इल्म अर्ज़ियात, इल्म मौसमियात और इल्म हयातियात, ये जो है तबई जोग्राफ़ी की शाखें हैं। और इल्म माशियात जो है ये इंसानी जोग्राफ़ी की शाखें। तो गलत आमिल जो रहेगा इल्म माशियात। नंबर 24, इंसानी जोग्राफ़ी की शाखें। तो आबादी का जोग्राफ़िया, माशी जोग्राफ़िया और सियासी जोग्राफ़िया ये इंसानी जोग्राफ़ी की शाखें हैं। मौसमियाती जोग्राफ़िया जो है ये इंसानी जोग्राफ़ी की शाख नहीं है, इसलिए गलत आमिल जो रहेगा मौसमियाती जोग्राफ़िया। आज की वीडियो में इतना ही।
अगली वीडियो में हम मिलेंगे एक नए इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ जो आपके आने वाले बोर्ड इम्तिहान के नुक्ते नज़र से निहायत ही अहम होने वाला है। इस तरह की वीडियोस पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।